देखिए दोस्तों, समझिएगा, नदियों किनारे बसे नगर है उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे पूछता है आगरा किस नदी किनारे स्थित है। दोस्तों जो आगरा है ये यमुना नदी किनारे स्थित है ना। आगरा किस नदी किनारे स्थित है, तो दोस्तों याद रखना ये जो किस नदी किनारे, यमुना नदी किनारे स्थित है ना, यमुना। दोस्तों आगरा की बात करें तो आगरा की जो स्थापना की थी वो 1504 में किसने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी, है ना। किसने की थी, आप हिस्ट्री में जाओगे तो सिकंदर ने इसकी स्थापना की थी 1504 में, है ना। आगरा की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर ने की थी, है ना। और किस नदी किनारे स्थित है, तो ये यमुना नदी किनारे स्थित है। इतनी बात हमें याद रखनी है। अब देखिए लंदन किस नदी किनारे स्थित है। ये जो लंदन है किस नदी तट पर स्थित है, टेम्स नदी किनारे स्थित है। दोस्तों किस नदी पर, पहली बात याद रखना, जो लंदन है किस नदी पर किस नदी के तट पर स्थित है, तो टेम्स नदी के तट पर, है ना। और लंदन की बात करें तो ये लंदन कहाँ पड़ता है, तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड की राजधानी क्या है, लंदन है ना, ये याद रखना। अब देखिए अहमदाबाद किस नदी किनारे स्थित है। दोस्तों अहमदाबाद के बारे में आप जानते हो, अहमदाबाद क्या है दोस्तों, अहमदाबाद ये गुजरात में पड़ता है ना। और पहली बात ये पूछा जाए किस नदी किनारे स्थित है, तो साबरमती नदी किनारे स्थित है। साबरमती, वही साबरमती दोस्तों जो महात्मा गांधी ने साबरमती की स्थापना की थी, है ना। अहमदाबाद ये कहाँ पर है, तो गुजरात में। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। और अहमदाबाद में दोस्तों एक मूर्ति है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कहाँ पर है, वो अहमदाबाद में। ये किसकी है, तो वल्लभ भाई पटेल की है, तो ये याद रखना, है ना। आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी पूछा है तो कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा। गंगा को भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। गंगा माता को सबसे भारत की लंबी नदी कहा जाता है, ये याद रखना, है ना। अब देखिए गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। जब दोस्तों ये बांग्लादेश में जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। पद्मा किसे कहा जाता है, तो गंगा को ही कहा जाता है। पद्मा किसे कहा जाता है, तो गंगा को कहा जाता है ना। तो इतनी बात याद रखना। अब देखिए लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है। दोस्तों ये लखनऊ है ना, ये गोमती नदी किनारे स्थित है ना। लखनऊ, लखनऊ किसका, अच्छा तो गोमती का, गोमती नदी का स्थित है लखनऊ। लखनऊ की बात करें दोस्तों, लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है ना। तो याद रखना लखनऊ, है ना। अब देखिए न्यूनॉर्क किस नदी किनारे स्थित है। न्यूनॉर्क पूछता है तो हडसन के किनारे स्थित है। कहाँ पर, हडसन। हडसन सुना है, हडसन कहाँ पर है, तो ये न्यूनॉर्क की बात करें तो कहाँ पर है, ये हडसन नदी किनारे पर स्थित है ना, न्यूनॉर्क, है ना। अब नील का वरदान किसे कहा जाता है। नील का वरदान किसे कहा जाता है, तो नील का वरदान मिस्र को कहा जाता है। नील नदी कहाँ से निकलती है, मिस्र से तो निकलती है ना नील नदी, है ना। मिस्र को कहा जाता है नील नदी, है ना। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए अयोध्या पूछा किस नदी तट पर स्थित है, तो सरयू नदी किनारे स्थित है अयोध्या। अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है, तो सरयू नदी किनारे स्थित है। साबरमती किनारे स्थित क्या था, अहमदाबाद, है ना। तो याद रखना। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है, तो सीन नदी के तट पर स्थित है पेरिस, है ना। पेरिस किस नदी पर तट पर स्थित है, तो सीन नदी के तट पर स्थित है। और पेरिस क्या दोस्तों, पेरिस को फैशन नगरी भी कहा जाता है। फ्रांस की राजधानी क्या, पेरिस, तो याद रखना, है ना। दार्जिलिंग दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में बहुत ही अच्छा स्थान है घूमने के लिए, है ना। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर पूछता है तो ये झेलम नदी तट पर स्थित है। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, क्या करूँ। श्रीनगर किस नदी तट पर स्थित है, झेलम नदी के तट पर स्थित है ना, ये याद रखना है। अब देखिए कोलकाता किस नदी तट पर स्थित है, तो कोलकाता की बात करें तो हुगली नदी तट पर स्थित है। 1801 में कोलकाता की स्थापना हुई थी, है ना, कोलकाता, तो याद रखना। दोस्तों अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर करना, है ना। ऐसी वीडियो छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, छोटी छोटी किताबों से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनमें ये बातें होती हैं।